ठीक है, अमाइंस की बेसिसिटी डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने मैंने दो लिख रखे हैं, ए और बी, ठीक है, एक अमाइड है एक अमाइन है। तो बताइए दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक होगा, दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक होगा। बेसिसिटी किस पर डिपेंड करती है आपकी, कि कितनी जल्दी कौन सा नाइट्रोजन हमारे लोन पेयर डोनेट कर दे, कितनी जल्दी अपने लोन पेयर डोनेट कर दे, जितनी जल्दी डोनेट कर देगा उतना ही हमारा ज्यादा बेसिक होगा। इसमें देखिए लोन पेयर क्या है, फ्री है। इसमें देखिए जो इसके लोन पेयर हैं वो इस ऑक्सीजन के साथ कंजुकेशन में जा रहे हैं, मतलब लोन पेयर फ्री नहीं है। तब फ्री नहीं है तो कैसे डोनेट करेगा, हमें तो बेसिसिटी किसके माध्यम से बतानी है कि कितनी जल्दी वो अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें तो रेजोनेंस में जा रहे हैं, जल्दी से डोनेट नहीं कर सकता। तो खुद ही बताइए कौन ज्यादा बेसिक होगा। सीधी सी बात है, ए हमारा ज्यादा बेसिक होगा बी वाले से। बताइए आप सभी को ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई जो मैंने बताई है। चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ अभी मुझे। इसमें क्या आप देख रहे हो, दो हमारे NH2 लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें हमारा एक NH2 लगा हुआ है। बेसिसिटी देखनी है, और बेसिसिटी में आप जनरली क्या देखते हो कि कितनी जल्दी अपने लोन पेयर डोनेट कर दे। इसमें देखिए जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है इसके साथ भी कंजुकेशन में है, और ये वाले भी जो है क्या है, कंजुकेशन में है। दो लोन पेयर इस कार्बन के साथ कंजुकेशन में, C डबल बॉन्ड O के साथ। इस वाले में देखिए इसमें क्या है कि आपके जो ये लोन पेयर है इसके साथ क्या है, कंजुकेशन में एक। अब हमें आप खुद देखिए इसमें क्या है, एक ही लोन पेयर है वो ही पूरे कंजुकेशन में जा रहे हैं। इसमें लोन पेयर दोनों के पास है, कंजुकेशन में जा रहे हैं, एक बार इसके जा रहे हैं एक बार इसके। तो सीधी सी बात है किसके पास जो है ज्यादा अमाउंट इकट्ठा होगा लोन पेयर का, इस इन वाले नाइट्रोजन के पास। सीधी सी बात है, सपोज करो इसके गए तो ये वाले के तो फ्री है, तो आराम से डोनेट कर देगा। तो अगर मैं इन दोनों में बेसिसिटी की बात करूं, इसे ए नाम दूं इसे बी नाम दूं, तो ए ज्यादा बेसिक होगा बी वाले से। बात समझ में आ रही है मेरे। यहाँ दो लोन पेयर थे, ठीक है, दो इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर, इस नाइट्रोजन पे भी, दोनों कार्बन की अलग अलग प्यास बुझा रहे हैं। इसमें एक सही है, तो एक से तो अगर एक आदमी रहेगा तो डरा धमका के CO ले लेगा, सीधी बात है। यहाँ दो आदमी रहेंगे तो थोड़ा CO लेने से भी जो है वो डरेगा, ठीक है, या मैं कहूँ जो है दोनों से थोड़ा थोड़ा ले लेगा। ठीक, बात समझ में आई। तो बेसिसिटी इस प्रकार से डिफाइन करनी है। बस अब आपको आंसर बताने हैं। अब देखिए आपके सामने मैंने ए लिख रखा है बी लिख रखा है, आपको बेसिसिटी बतानी है किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो बेसिसिटी आप कैसे बताते हो, बेसिसिटी आप कैसे बताते हो, कितनी जल्दी लोन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक है। अगर मैं H+ की बात करूं, इसमें सपोज करो H+ लगना है, तो आपका किस पोजीशन पे जाके लगेगा बताइए, इस नाइट्रोजन पे जाके लगेगा या इस नाइट्रोजन पे जाके लगेगा, कौन से नाइट्रोजन पे जाके लगेगा। तो सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर जाएंगे इसके साथ रेजोनेंस में, और यहाँ क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज। पहले से ही यहाँ एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ क्या आ गया, और आ गया निगेटिव चार्ज। तो सीधी सी बात है ये हाइड्रोजन कहाँ जाके लगेगा, इस नाइट्रोजन से। या इसकी जगह कोई हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता तो वो भी कहाँ जाके लगता है, इस नाइट्रोजन से। क्यों जाके लग रहा है, पहले से एक तो लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, हमने इक्वल समझ लिया। पर जैसे इसके लोन पेयर रेजोनेंस में गए, इस नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज आ गया। और निगेटिव चार्ज का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पहले से लोन पेयर और निगेटिव चार्ज भी आएगा, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके पास। तो क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो जाके लगेगा वो इस नाइट्रोजन से जाके लग जाएगा। ये तो थी कुछ बेसिक बातें, ठीक है। अब हमें देखनी क्या, बेसिसिटी। आप देखिए जाके तो इस वाले नाइट्रोजन से लगेगा, हमें एक बात तो पता चल गई। अब इसके लोन पेयर देखिए जा रहे हैं रेजोनेंस में इसके साथ, इस नाइट्रोजन पे जो है पूरा आ रहा है निगेटिव चार्ज। इसके जो लोन पेयर है इधर भी इसके साथ रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो यहाँ तो निगेटिव चार्ज, ठीक बात है। और ये जो है लोन पेयर इसके इस वाले डबल बॉन्ड के साथ भी कंजुकेशन में जा रहे हैं, मतलब दो तरफ बट गए। इसमें क्या है, सपोज करो नाइट्रोजन के पास 100 रुपए हैं, तो इसने पूरे के पूरे 100 रुपए किसे दे दिए, इस वाले नाइट्रोजन को दे दिए। इसमें नाइट्रोजन के पास 100 रुपए हैं, तो 50 इस नाइट्रोजन को दिए, 50 इधर रेजोनेंस में गए, 50 उधर। और हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए रुपए, तो किसके पास ज्यादा है, इस वाले के पास। या दूसरे शब्दों में किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि इजीली डोनेट कर दे, इस वाले के पास। तो सिंपल सी बात कह दूं कि ए जो है मेरा ज्यादा बेसिक है किससे, बी से। बात समझ में आई क्या बोल रहा है मैंने, ए ज्यादा बेसिक है बी से। अब ये क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बदल के आते रहते हैं, आता यही है ज्यादातर।
बेसिसिटी की बात करनी है हमें इसमें, बेसिसिटी। तो देखिए इसमें कौन सा नाइट्रोजन जो है H+ किस नाइट्रोजन से जाके लगेगा, H+ किस नाइट्रोजन से जाके लगेगा। तो देखिए ये हमारा है ऑक्सीजन, अगर ये अपने लोन पेयर इधर देगा तो क्या होगा, ये इधर जाएगा निगेटिव चार्ज, ये भी अपने लोन पेयर इधर देगा, इधर नाइट्रोजन पर जाएगा निगेटिव चार्ज। और हमें निगेटिव चार्ज ही देखना है, पहले से लोन पेयर भी है और निगेटिव चार्ज भी आएगा, तो जितनी जल्दी आ जाएगा उतना ही क्या होगा हमारा, ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, एक ही नाइट्रोजन है जो इधर लोन पेयर दे रहा है। इसमें देखिए इसमें 2 नाइट्रोजन है जो लोन पेयर दे रहे हैं इस नाइट्रोजन को। और हमें पता है कुछ भी चीज जो इलेक्ट्रोफाइल हो, कुछ भी H+ हो, आके कहां लगना है, इस पे लगना है। और इस पे कब लगेगा, जब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठा होगी। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब इकट्ठा होगी, जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसे जो है अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। इस वाले में क्या है कि एक नाइट्रोजन दे रहा है कुछ इस तरह से। अब आपको ऑर्डर लिखना है, इसे A लिखा है, B लिखा है मैंने, C लिखा है, D लिखा है। आपको जो है ऑर्डर लिखना है किसका, बेसिसिटी का। तो ध्यान से देखना, इसमें मैं बेसिसिटी का आपको ऑर्डर बता रहा हूं। अब देखिए इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन इसे अपने लोन पेयर दे रहा है, ये नाइट्रोजन इसे अपने लोन पेयर दे रहा है। तो इस नाइट्रोजन पे क्या हो गया, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। इसका भी +R लगा हुआ है, इसका भी +R लगा हुआ है, दोनों ने अपने इसे इलेक्ट्रॉन दिए हैं। और हमें देखना है किसके पास जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना ही इजीली अपने लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। इस वाले में देखिए एक N ने जो है दिए हैं, इस वाले में देखिए 2+R लग रहे हैं, 2+R, ये भी +R, ये भी +R। इस वाले में क्या है, इस CH3 का कैसा इफेक्ट है, +H, और इसका कैसा इफेक्ट है, +R। इस D का कैसा इफेक्ट है, CD3 का +H, और इसका कैसा है, +R। +R और +H दोनों ही बेसिसिटी इंक्रीज करते हैं। सबसे ज्यादा वैल्यू हम किसे देते हैं, R को। अब R वालों में आ जाओ, R को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं हम। ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी दे रहा होगा कंजुगेशन में, या ये नाइट्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी कंजुगेशन में दे रहा होगा, ये नाइट्रोजन। सीधी सी बात है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो नाइट्रोजन इजीली ही अपने इलेक्ट्रॉन जो है कंजुगेशन में दे देगा। तो हमें एक बात तो पता चल गई, +R जो है वो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। तो इन दोनों में A और C में ऑर्डर लिखो तो कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, C वाला फिर A वाला। बात खत्म हो गई। अब देखते हैं ये R से ये R कैंसिल, क्योंकि दोनों NH2 हैं। अब यहाँ देखिए CH3 है, +H क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है बेसिसिटी। यहाँ क्या है, +H, यहाँ भी किसका +H अच्छा होगा, CH3 का, CD3 का। सीधी सी बात है, CH3 का आपका +H अच्छा होता है, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है, कहाँ, नाइट्रोजन पर। देखो क्यों बढ़ा रहा है, ये भी कारण भी देखना इसका। देखिए ये C+N और ये H ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, C का ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये जाएगा ऐसा और ये जाएगा ऐसा, तो H पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ऐसी तो हाइपर कंजुगेशन अपना होता है, ऐसी तो हाइपर कंजुगेशन होता है। तो हमें इन दोनों में क्या देख लिया, किसका हाइपर कंजुगेशन अच्छा है, B वाले का। तो हाइपर कंजुगेशन क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी कर रहा है, और इकट्ठे होने की वजह से क्या होगा, हमारा B वाला जो है वो ज्यादा बेसिक होगा, किससे, हमारे जो है D वाले से। कुछ इस तरह से आपका बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। बोलिए ये बात आपको समझ में आई क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिसिटी बतानी है आपको, किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। यहाँ देखिए एक इधर जा रहा है और इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, और इसके लोन पेयर इधर भी जा सकते हैं। दो जगह इस नाइट्रोजन के लोन पेयर जा रहे हैं नेगेटिव चार्ज इकट्ठा करने। यहाँ देखिए इस नाइट्रोजन के लोन पेयर केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक नाइट्रोजन पे सिर्फ इकट्ठा कर रहा है ये। इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि ये देखिए और ये देखिए, तो क्या हो रहा है, इस नाइट्रोजन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि 2+R वाले ग्रुप लगे हुए हैं। दोनों नाइट्रोजन ये नीचे वाले अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं किसे, ऊपर वाले नाइट्रोजन को, और H+ आके उसी जगह पे लगेगा, क्योंकि पहले से लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है। तो क्या होगा, कौन जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये वाला, और इन दोनों में ये वाला, क्योंकि इसमें पूरा एक ही तरफ दे रहा है। इसमें जो है 50-50 बट गए हैं इसके लोन पेयर। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं आपको, बात समझ में आ रही है या नहीं। चलो आगे चलते हैं।
अच्छा, कुछ इस तरह के जो आपके कंपाउंड होता है ना, ग्वानीन बोलते हैं इसे। अगर खाली आपका इतना कंपाउंड होता है जिसपे मैंने जो है सर्कल करा है इतना, तो क्या बोलते हैं, ग्वानीन। बहुत ज्यादा बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक होता है। चलो आगे चलते हैं। जो मैंने आपको शुरू में लिखवाया था, क्या था ये, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ सम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इनका जस्ट एक बेसिसिटी ऑर्डर लिख रखा है, डिफाइन ठीक उसी प्रकार से करेंगे। इसमें देखिए नाइट्रोजन जो है इधर लगा हुआ है, इसमें जो है नाइट्रोजन, इनके पास जो है क्या है, ये लोन पेयर है परपेंडिकुलर, जो आपके रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आपको ये बात पता है नहीं, देखिए ध्यान से। अगर आपके पास कुछ ये नाइट्रोजन है तो इसके जो लोन पेयर होंगे, इसके नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होंगे वो जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते ये वाले, क्योंकि इसका जो आपका ये इसके नाइट्रोजन परपेंडिकुलर होते हैं, इसके लोन पेयर नाइट्रोजन के परपेंडिकुलर है आगे की तरफ। जैसे ये कंपाउंड है तो लोन पेयर कहाँ है आपके, ये आगे की तरफ, तो इस वजह से ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और ये हमें कैसे पता चला कि ये परपेंडिकुलर है, तो ध्यान से देखिएगा, जो पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, जिस पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था उसने तो डबल बॉन्ड बना लिया, तो सीधी सी बात है ये लोन पेयर कहाँ होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक, तो ये तो कुछ कॉमन बातें थी। तो ये ऑर्डर मैंने आपको लिखवा रखा है, ये ऑर्डर आप लिखिए, कुछ इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है तो वहाँ हम अभी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये ऑर्डर लिखिए। इस वाले में देखना, इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले केस में कुछ इस तरह से हमारा लगा हुआ है, तो और इस वाले में क्या है कि पूरा जो है कुछ इस तरह से लगा हुआ है। अगर दोनों के एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करूं तो इसमें जो है एनिलेशन इफेक्ट की वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर घट रहा है, पर अभी आपको एनिलेशन समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने कही जस्ट ये ऑर्डर लिख लो। जैसे ही मैं आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा तो ये सब उसमें डिफाइन कराऊंगा कि एनिलेशन इफेक्ट क्या होता है, उससे क्या जो है फर्क पड़ता है। अभी सिर्फ आप इसे नोट कर लो तो वो ही जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो वही, ये भी आप लिख सकते हो। इस वाले में देखना आप, इसके लोन पेयर, इसके जो लोन पेयर है वो कहां जा रहे हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके लोन पेयर कहां है, परपेंडिकुलर है, वो रेजोनेंस में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसके लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एरोमेटिक करने के लिए कंपाउंड। एरोमेटिक मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड के अंदर हो रहे हैं। एरोमेटिसिटी में बाकी डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो इसमें क्या है, ये लोन पेयर फ्री है, कौन जल्दी डोनेट कर देगा, जिसके पास फ्री लोन पेयर है, जिसके जो है कहीं घूमने गए हैं, बताओ जिसके पास फ्री है वो ही कर देगा। तो सीधी सी बात है, इन दोनों में बेसिक होगा ये वाला ज्यादा है। क्या लिख दूं इसे, ए बी और सी, तो बी सबसे ज्यादा हो गया। फिर इन दोनों में देखो, इस नाइट्रोजन का इस नाइट्रोजन पे फील्ड इफेक्ट, ये मैंने आपको बताया अभी था, फील्ड इफेक्ट की वजह से जल्दी अपने लोन पे डोनेट नहीं कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपका ए आ जाएगा और फिर सी, इस तरह से आपका कुछ ऑर्डर आ जाएगा। अब ये देखिए, ये मुझे समझाना है अच्छे से थोड़ा, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी का कोई सवाल नहीं है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, परपेंडिकुलर ये हमारे हैं, परपेंडिकुलर लोन पेयर। इसमें क्या है कि इसके जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के कहाँ आ रहे हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने रिंग में आ रहे हैं, मतलब फ्री नहीं है। इसके लोन पेयर देखिए एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एरोमेटिक करने के लिए कंपाउंड। और जो कंपाउंड एरोमेटिक होता है ना, बहुत ज्यादा स्टेबल होता, तो चाहता है कि कोई आके जल्दी से उसके लोन पेयर ना ले, नहीं तो उसकी एरोमेटिसिटी खराब हो जाएगी। इसके लोन पेयर देखिए बिल्कुल फ्री लोन पेयर है। sp3 वाला नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन sp2, ये नाइट्रोजन sp2, ये नाइट्रोजन sp2, और इसमें देखिए कहां जा रहे हैं, इसके साथ रेजोनेंस में जा रहे हैं। और कैसा है ये, sp2 है ये भी। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सीधी सी बात आपको चल गई, sp3 वाला। तो 1 2 3 4 सबसे ज्यादा बेसिक, पर इनमें हम बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। इस वाले में देखिए, जो इसके लोन पेयर है कहां जा रहे हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इसके जो है, इनकी वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर ये लोन पेयर नहीं होते तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता। तो इसका मतलब ये तो सबसे लास्ट में अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा, एरोमेटिक नहीं बचेगा। तो इसे तो आप सबसे लास्ट में लिख दो, 3 वाले को। अब इन दोनों में देखिए किस कौन कौन बचा, ये इसका मैंने आपको बताया है, कहाँ है, लोन पेयर परपेंडिकुलर है, तो ये कहाँ जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में
इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर किसके साथ रेजोनेंस में है? ऑक्सीजन के साथ। O पे निगेटिव चार्ज जो आपका बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल, इसके लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं तो कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, इतना स्टेबल नहीं है, तो मतलब ज्यादा मात्रा में नहीं जा रहे होंगे क्योंकि कार्बन निगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा। पर इस वाले में क्या है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जा रहे होंगे लोन पेयर कंजुगेशन में, प्लस R इफेक्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन तो निगेटिव चार्ज इजीली रख सकता है। तो बताइए कौन सा आ जाएगा यहाँ? दूसरा, और इधर आ जाएगा आपका पांचवा। कुछ इस तरह से इसका जो है ऑर्डर होगा बेसिसिटी का। बोलिए आप सभी को इतनी बात समझ में आई क्या? अब इसमें देखते हैं हम बेसिसिटी का ऑर्डर। बेसिसिटी का ऑर्डर देखिए, इसके लोन पेयर कहां जा रहे हैं? रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो इसे तो सबसे लास्ट में रख दो। 1 2 3 4 5, इसे सबसे लास्ट में क्यों रख रहे हैं हम? क्योंकि इसके जो लोन पेयर है वो एरोमेटिक रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एरोमेटिसिटी में, और कोई भी कंपाउंड नहीं चाहता कि वो एरोमेटिक ना रहे, तो 1 को तो रख दो सबसे लास्ट में। ठीक है, ये देखो कैसा है sp3, ये कैसा है sp3, ये कैसा है sp2, ये कैसा है sp2, और sp3 और CH3 का कैसा है इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। तो नाइट्रोजन पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही इजीली क्या काम करेगा? अपने लोन पे डोनेट कर सकता है। सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया? सबसे ज्यादा बेसिक हो गया आपका फोर्थ वाला, फिर हो गया आपका थर्ड वाला, और इसमें बताइए फर्स्ट तो सबसे लास्ट में लिख दिया, सेकंड और फिफ्थ मैंने अभी करवाया, कौन सा? सेकंड वाला ज्यादा होता है, फिर फिफ्थ वाला। ये आपका जो है बेसिसिटी का ऑर्डर होगा, ये आपका बेसिसिटी का ऑर्डर होगा, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको यहाँ? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। कैसे लिखोगे ऑर्डर ऑफ एसिडिटी आप? एसिडिटी आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा ज्यादा बेसिक कंपाउंड होगा, या एसिड से बताता हूं, मैंने क्या बताया था, जो हमारा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ही स्टेबल होगा, या दूसरे शब्दों में उसका कंजुगेट बेस उतना ही कम रिएक्टिव होगा, या तीसरे शब्दों में उसका कंजुगेट बेस उतना ही कम बेसिक होगा। जो कंपाउंड हमारा जितना ज्यादा एसिडिक उसका कंजुगेट बेस उतना ही कम बेसिक, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब यहां देखिए आप एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। एसिडिटी का ऑर्डर तो मैं क्या समझूं कि ये जो है क्या है? कंजुगेटेड एसिड है। बेस से क्या बनने हैं मेरे? कंजुगेटेड एसिड बन रहे हैं, और जो कंपाउंड जितना ज्यादा एसिडिक होगा इनमें से उसका कंजुगेट बेस उतना ही कम बेसिक होगा। तो इन सबके हाइड्रोजन हटा के मैं क्या काम करूं? इन्हें जो है बेसिक लिख लूं। तो इनके जो है मैं हाइड्रोजन, तुम ये लिखना पूरा, फिर उसके नीचे इन सबके हाइड्रोजन हटा के इन सबका बेसिक लिख लूं। तो सपोज करो ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं है और ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये हाइड्रोजन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर लिख दो आप। जो जितना ज्यादा बेसिक होगा उसका वो उतना ही, उस जो एसिड बन गया था हमारा, ये क्या बन गया? कंजुगेट बेस बन गया उस एसिड के जो पहले बन रहा था। तो ये समझो जो जितना ज्यादा इनमें से बेसिक होगा उसका कंजुगेट एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, जो कम बेसिक उसका कंजुगेट एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है इनमें? आप सभी को पता है फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला सबसे कम जो है वो एसिडिक हो गया। ये वाला क्या है? सबसे कम बेसिक, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया ये। अब इन दोनों में देखिए, ये ज्यादा बेसिक होता तो ये आएगा इधर, और ये आएगा जो है आपका, ये कौन सा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, सॉरी ये थर्ड है और ये हमारा सेकंड। इस तरह से है। बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा इनमें? 4 3 2 1। अब एसिडिटी, जो हमारा कंपाउंड हमारे सामने लिखा था उसकी एसिडिटी का क्या होगा? 1 2 3 4। रीजन सुनिए, दूसरी बात सुनिए, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, कान खोल के। अब सुनिए भाई, एक बात बताओ मुझे, इनमें से ये कंजुगेट बेस जो बन रहे हैं हमारे, इनमें से जो हमारा कंजुगेटेड एसिड है, ये कंजुगेटेड एसिड,
ये है कंजुकेटेड, ये देखो एसिड, एसिड में से हाइड्रोजन निकाल दिए तो क्या बनेंगे कंजुकेट बेस, तो ये कंजुकेट बेस है। दूसरे शब्दों में समझिए, सपोज करो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ ना लगता, या ऐसा समझिए इन सब में से हाइड्रोजन निकलना है, किसका जल्दी निकलेगा, किसका जल्दी हाइड्रोजन निकलेगा? अगर इसका हाइड्रोजन ये मैं निकाल दूं तो कंपाउंड मेरा स्टेबल हो जाएगा, सीधी सी बात है, अगर मैं इसका हाइड्रोजन निकाल दूं तो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। आपको जैसा मन हो, जिस तरकीब से भी बनो वैसे इस क्वेश्चन को करना, पर समझना सारी बात मैंने क्या बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको एसिडिटी बतानी है, एसिडिटी, एसिडिटी। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, एसिडिटी जो आपकी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, बेसिसिटी की, बेसिसिटी। तो जो कंपाउंड इनमें सबसे ज्यादा बेसिक, जो कंपाउंड सबसे ज्यादा बेसिक मतलब लेस एसिडिक, जो कंपाउंड इनमें सबसे ज्यादा बेसिक मतलब लेस एसिडिक। या दूसरे शब्दों में आप देख सकते हो, एक तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जाना है, एसिडिटी देख रहे हैं ना, तो एक तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकलना है, दूसरे में नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकलना है। किसका हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा, ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज से, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। तो एसिडिटी क्या होगी, ए ज्यादा एसिडिक होगा बी वाले से। बताओ इतनी बात समझ में आई? जो ये सारी बात बता रहा हूं समझ में आ रही है आपके? नहीं, ठीक है। अब हम कुछ एसिडिटी का ऑर्डर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपके सामने मैंने क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आपको इन सब में ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बतानी है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि एसिडिटी आप कैसे बताओगे, कि इन सब के क्या बना लो, कंजुगेट बेस बना लो। और कंजुगेट बेस बनाने पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, और हाइड्रोजन निकल जाएगा। और हमें देखना है हमारा कौन सा कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए स्टेबल कैसा होगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। NO2 का कौन सा इफेक्ट, -R। Cl का कैसा इफेक्ट, -I। Me का कैसा इफेक्ट, +H। OMe का कैसा इफेक्ट, +R। और आप सभी को पता है निगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करता है, -R, फिर -H, फिर -I, फिर जो सबसे डिस्टेबल कौन कौन करता है, +I, +H, और सबसे ज्यादा डिस्टेबल करता है +R। इनमें सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज स्टेबल कौन सा होगा, ये वाले का होगा, किसका, सेकंड वाले का। दूसरे नंबर पे किसका निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, थर्ड वाले का, क्योंकि कैसा इफेक्ट लग रहा है, -I इफेक्ट। और देखिए इन दोनों में प्लस प्लस है, और प्लस प्लस दोनों के, +H हो चाहे +R हो, दोनों निगेटिव चार्ज को डिस्टेबल करते हैं। और यहाँ डिस्टेबल करने वाला कोई नहीं है इस वाले में। तो स्टेबल कौन होगा इसमें सबसे ज्यादा, पहला वाला। इन दोनों बताइए, +H वाला ज्यादा डिस्टेबल कर सकता निगेटिव चार्ज को, या +R वाला? सीधी सी बात है, +R वाला निगेटिव चार्ज को ज्यादा डिस्टेबल कर सकता है। तो कौन हो गया स्टेबल, इसका मतलब फोर्थ वाला। और फिर क्या हो गया आपका, फिफ्थ वाला। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है निगेटिव चार्ज की, या मैं कहूं ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कंजुगेट बेस की, या मैं कहूं ये हमारा स्टेबिलिटी का, ये हमारा एसिडिटी का ऑर्डर है इन सब की। बात समझ में आई कैसे निकालना आपको एसिडिक ऑर्डर, एसिडिटी का ऑर्डर कैसे निकालना है, सब बात समझ में आ रही है आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें दूसरे क्वेश्चन में आपको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। एसिडिटी का ऑर्डर कैसे निकाल लोगे आप, इन सब के कंजुगेट बेस बना लो, निगेटिव 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 निगेटिव। दिमाग, अब देखो अभी मैंने आपको एसिडिटी के इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, अब दिमाग में बनाए करो कंजुगेट बेस, ठीक है। कोई इफेक्ट लग रहा है, नहीं लग रहा। कोई इफेक्ट लग रहा है, हाँ -R। कोई इफेक्ट लगा है, हाँ -I। कोई इफेक्ट लगा है, हाँ +I। कोई इफेक्ट लगा है, हाँ +R। OMe का +R होता है ना। अब कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो आप, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, दूसरा वाला, यही हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर जो है चौथा, और फिर पांचवा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इसमें आपको बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, बेसिसिटी का ऑर्डर। और बेसिसिटी का ऑर्डर आप कैसे बताओगे कि नाइट्रोजन पे जितने ज्यादा अधिक मात्रा में लोन पेयर इकट्ठे होंगे
वो उतनी ही जल्दी लोन पेयर अपने डोनेट कर देगा, वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। देखिए कोई इस पर कुछ जो है ना लेने वाला लगा हुआ ना देने वाला, इसका कैसा इफेक्ट, -r माइनस आई प्लस आई प्लस आर। अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी -i क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी घटाएगा, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लेगा तो मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि वो उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ज्यादा देने के लिए। और प्लस आर वाला क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है नाइट्रोजन की, तो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ज्यादा बेसिक होगा। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, 1 2 3 5 वाला। फिर जिसमें प्लस आई लगा हुआ है 4। फिर देखो ये माइनस के तो दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहे हैं। फिर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। फिर कौन सा होगा, थर्ड वाला। और फिर आ जाएगा सेकंड वाला। ये आपका जो है बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। 5 4 1 3 2 5 4 1 3 2, ये आपका जो है बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। इस वाले में देखना एसिडिटी देखनी है अब हमें, एसिडिटी। जहां भी NH2 का मैं केस लूंगा वहां केवल बेसिसिटी देखेंगे हम, बाकी सब में एसिडिटी देख रहे हैं। एसिडिटी देखनी है, क्या बना लो, कंजुगेट बेस बना लो। और मैंने बताई थी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का आपको केवल -i इफेक्ट लगाना है, +r कहां लगेगा वो मैं आपको एक जगह बताऊंगा, केवल उसी जगह लगाना है, नहीं तो हर जगह -i लगाना है। या क्या बना, निगेटिव चार्ज। कंजुगेट बेस बन गए सबके दिमाग में आपके। कोई इफेक्ट लगा हुआ नहीं, कोई इफेक्ट लगा वहां -i, कोई इफेक्ट लगा वहां -i, कोई इफेक्ट लगा वहां -i। और -i नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, कंजुगेट बेस के नेगेटिव चार्ज को स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें होगा, जिसका -i ग्रुप पास लगा हुआ होगा, डिस्टेंस नंबर पावर DNP। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कर रहा होगा माइनस चार्ज को, सेकंड वाला, क्योंकि सबसे पास लगा हुआ है। फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, और इस जिसमें कोई इफेक्ट नहीं वो सबसे लास्ट में। ये हमारा एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा। 2 3 4 1। बताओ कितने आसान आपको क्वेश्चन लग रहे हैं, ये हो पा रहे हैं आपसे या नहीं, ये क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं या नहीं, मुझे बताइए। क्या देखना है इसमें भी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। और एसिडिटी अब आप लोग इसकी बता ही दोगे 5वें क्वेश्चन की, ACIDITY एसिडिटी इसकी आप अब बता दोगे। हम आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या किसकी ज्यादा होगी, देखो इसे अपने लोन पेयर देने हैं, जल्दी से जल्दी डोनेट करने हैं, बेसिसिटी देखना है। जहां कहीं भी आपको NH2 दिखे ना तो समझ जाना हम बेसिसिटी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ कैसा है, -i और -i, ठीक। और -i क्या काम करता है भाई, बेसिसिटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो जल्दी से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया, फर्स्ट वाला। फिर ये सबसे ज्यादा -i इसका लग रहा हो, क्योंकि सबसे ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा, तो इसलिए तो सबसे लेट डोनेट करेगा। तो कौन सा हो गया, फिर 4, फिर 3 और फिर 2। ये आपका जो है बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा इन हमारे एनिलीन की। बात समझ में आई क्या। इसमें देखिए, इसमें अपनों को देखना क्या है, एसिडिटी। एसिडिटी देखनी है। जितने भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूं सारे आपके नोट्स में लिखे हुए होने चाहिए, क्योंकि जब रिवीजन करो ना तो केवल पेपर पलटने रहे, आपको केवल पेपर पलटो और आपकी चीजें आपके दिमाग में घुस जाएं, तो इसलिए सारी चीज लिखते चले जाना। अब देखिए इन सब में, देखिए इन सब में हम बात करते हैं किसकी, एसिडिटी की। कंजुगेट बेस बना लिए सबने, अपने दिमाग में बना लिए। अब सोचो ये इसका कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, तो +H लग रहा होगा, +I भी होगा, वो एक अलग बात है। इसमें कौन सा लग रहा होगा, मेटा पोजीशन पे केवल +I, और पैरा पोजीशन पे +H और +I। देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका +R और +H काम करते हैं, या मैं दूसरे शब्दों को -R और -H भी काम करते हैं, क्यों, हाइपर कंजुगेशन या रेजोनेंस काम करते हैं। अब निगेटिव चार्ज को +H क्या करेगा, बहुत ज्यादा डिस्टेबल करेगा। इसमें +I है, इसमें +H है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं, ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज को कंजुगेट बेस को डिस्टेबल कर रहे हैं, इसमें नहीं हो रहा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, फर्स्ट वाला। फिर देखिए इसमें हाइपर कंजुगेशन तो बहुत बड़ी मात्रा होती है इंडक्टिव से,
इसमें भी हाइपर कंजुगेशन बहुत बड़ी मात्रा होती है इंडक्टिव से, इसमें केवल इंडक्टिव लगा हुआ है, तो मतलब इससे कम डिस्टेबल करेगा इन दोनों से। थर्ड वाला एसिडिटी का ऑर्डर है। अब देखिए प्लस एच हर जगह सेम होता है, प्लस एच प्लस आर कहीं भी लग जाए ग्रुप सेम होता है। प्लस आई किसका ज्यादा होगा, जिसकी डिस्टेंस पास होगी उसका प्लस आई ज्यादा होगा, और प्लस आई ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, निगेटिव चार्ज और ज्यादा डिस्टेबल होगा, मतलब इस वाले में निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा डिस्टेबल होगा। तो इसके मुकाबले वो तो कुछ स्टेबल है, ये आपका एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ये आपका एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा। इस वाले में बताओ कोई इफेक्ट लग रहा है, नहीं कोई इफेक्ट लग रहा है। कौन सा इफेक्ट यहां लगेगा, प्लस एच प्लस आई, यहां देखना कौन सा लगेगा, प्लस एच प्लस आई, यहां सॉरी प्लस एच नहीं लगेगा, यहां कैसा लगेगा, प्लस आई, यहां कैसा लगेगा, प्लस एच प्लस आई। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसमें कोई इफेक्ट नहीं लगा वो, ये सेकंड नंबर का। ध्यान करिए ये क्या था आपका, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट ध्यान है, COOH के केस में होता था आपका ऑर्थो इफेक्ट, कि ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप आपका लगा हुआ रहे तो वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, सॉरी सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक इनमें सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, दूसरा। फिर एसिडिक देखो इसमें क्या है, इसमें प्लस आई निगेटिव चार्ज को डिस्टेबल करेगा, इसमें भी प्लस एच प्लस आई निगेटिव चार्ज को डिस्टेबल करेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ, तो इसे क्या लिखूं, इधर। अब ये दोनों डिस्टेबल कर रहे हैं, प्लस एच तो बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ज को कंजुगेट बेस को डिस्टेबल कर देगा, तो उसे तो लास्ट में लिखो, इसे क्या लिखो, तीसरा, और उसे क्या लिखो फिर चौथा। ये आपका एसिडिटी का ऑर्डर होगा। अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कहीं गलती कर दी है, NH2 के केस में गलती करी है क्या। अच्छा इधर मुझसे एक गलती हो गई है, इसमें तो ठीक है, ये तो इसमें देखना ध्यान से देखना, इसमें आपकी एसिड, इसमें आपका भी ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट लगने की वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसे सबसे लास्ट में रखना है दूसरे को, जो कि मैंने रख रखा है, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट आपको और लगाना है। एक जगह मुझसे गलती हुई है, वो मैं समझ पा रहा हूँ क्या नहीं देखता हूँ, हाँ इस केस में मुझसे गलती हुई है, शायद इस केस में गलती हुई है, नहीं इस केस में भी ठीक है, मैंने कहा इसका मतलब गलती नहीं करी है, तो फिर तो बहुत अच्छा है यार होगी। चलो सारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है आपके, मैं एक बार रीचेक कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि कहीं मैं ऑर्थो इफेक्ट किसी में भूल तो नहीं रहा हूं, किसी में मैं ऑर्थो इफेक्ट भूल तो नहीं रहा हूं। बात समझ में आई है, हाँ अब आएगा वो क्वेश्चन जिसे मैं सोच रहा था। समझ में बात आई, कैसा करा है क्वेश्चन मैंने। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है बेसिसिटी का ऑर्डर, किसका, बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। कैसे बताओगे, सबसे पहले देखिए कोई इफेक्ट लगा हुआ, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट यहाँ नहीं लगा हुआ। यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है, कुछ भी मान लो तो ऑर्थो बोलो डायरेक्ट, ऑर्थो सबसे ज्यादा पावरफुल है। यहाँ कौन सा लगा हुआ है, प्लस आई, और यहाँ कौन सा लगा हुआ है, प्लस आई और प्लस एच। अच्छा ऑर्थो इफेक्ट क्या काम करता है, कंपाउंड को ज्यादा एसिडिक बना देता है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जो भी हो वो सबसे कम बेसिक होगा, सेकंड वाला सबसे कम बेसिक। प्लस आई हो चाहे प्लस एच हो, दोनों बेसिसिटी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, तो इसे लिख दो इधर। अब किसकी ज्यादा वैल्यू होती, प्लस आई की प्लस एच की, प्लस एच की ज्यादा होती, तो प्लस एच ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर सकता है किसे, नाइट्रोजन की तरफ। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, फिर आ जाएगा अपना थर्ड। 4 3 1 2, ये ऑर्डर होगा किसका, बेसिसिटी का ऑर्डर होगा। इसे भी आप जो है वो लिख लेना ध्यान से। बात तो समझ में आ रही है ना जो मैं बोल रहा हूँ, सारी बातें क्लियर हो रही है नहीं। अब इस वाले में देखिए आपको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, एसिडिटी का ऑर्डर इसमें आपको बताना है। कैसे बताओगे, देखना यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्या करा, सबके कंजुगेट बेस बना लिए हैं। और इस OMB का कौन सा इफेक्ट, प्लस आर और माइनस आई, प्लस आर और माइनस आई। यहाँ कौन सा इफेक्ट, केवल माइनस आई। पैरा पे कौन सा इफेक्ट, प्लस आर और माइनस आई। और प्लस आर नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, स्टेबल करता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ। इसमें माइनस आई, और माइनस आई नेगेटिव चार्ज को क्या करता है,
हाँ सुनिए, प्लस आर निगेटिव चार्ज को डिस्टेबल करता है, प्लस आर निगेटिव चार्ज को डिस्टेबल करता है। मेरे मुंह से वो उल्टा निकल गया। स्टेबल कौन करता है? निगेटिव चार्ज। कोई भी हो, माइनस आई हो चाहे माइनस आर हो चाहे माइनस एच हो, सब स्टेबल करते हैं। तो स्टेबल कौन कर रहा है? दूसरा वाला। और दोनों में प्लस आर लगा हुआ है तो डिस्टेबल कर रहे हैं, क्योंकि हम आर को ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो इधर मैंने फर्स्ट लिख दिया। अब हम सेकंड और फोर्थ में कंपैरिजन करेंगे। आर दोनों में सेम है, आर तो दोनों में सेम मात्रा में लग रहा होगा। अब माइनस आई देखो, माइनस आई इसमें जो है माइनस आई ज्यादा लग रहा होगा। क्यों ज्यादा लग रहा होगा? क्योंकि पड़ोस में लगा हुआ है। और माइनस आई नेगेटिव चार्ज को करता है स्टेबल, उसमें थोड़ा कम लग रहा होगा, डिस्टेंस ज्यादा है। तो कौन ज्यादा स्टेबल कर रहा है इसमें और उसमें? तो हमारा आ जाएगा, सेकंड कहां से लिख दिया मैंने, ये थर्ड है, थर्ड वन, फिर सेकंड और फिर आ जाएगा आपका फोर्थ। कुछ इस तरह से आपका ऑर्डर होगा। किसका? एसिडिटी का। किसका ऑर्डर होगा? एसिडिटी का। बताओ, जितने अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये सारे के सारे आपके समझ में आ रहे हैं? 20 क्वेश्चन करा चुका हूं, समझ में आ रहे हैं? मैं आपको 10-12 क्वेश्चन और कराता हूं, उसके बाद हम अपने असाइनमेंट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो दो तीन असाइनमेंट पूरे आपको सोल्व कराऊंगा, जिससे जीओसी आपकी बिल्कुल एकदम पक्की हो जाए। ठीक है, तो आपके सामने मैं और एग्जांपल लिख देता हूं। हाँ तो भाई देखिए, मैंने आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स लिख रखी हैं, इनका जो है हमें एसिडिक ऑर्डर निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये लिख रखा है, आपकी कॉपी में जो भी नंबर हो आप जो है उसे ऐड करके लिख लेना। शायद आपका जो है 21 या 22 नंबर होगा, तो लिख लेना। हमें इनमें क्या लिखना है? एसिडिक ऑर्डर लिखना है। और एसिडिक ऑर्डर में आप सभी को पता ही है, क्या हम इमेजिन करते हैं कि इन सबका हाइड्रोजन निकल चुका है और यहाँ क्या कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। तो यह क्या होगा? सब पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका कैसा इफेक्ट? माइनस आई और माइनस आर। इसका कैसा इफेक्ट? केवल माइनस आई। और इसका कैसा इफेक्ट? माइनस आई और माइनस आर। चाहे माइनस आई हो या चाहे माइनस आर हो, दोनों स्टेबिलिटी निगेटिव चार्ज की इंक्रीज करते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा लिख दूं? कि भाई इसके आर से आर कैंसिल और इसका माइनस आई ज्यादा है, तो उस वाले से ज्यादा एसिडिक लिख दूं। इस वाले को ज्यादा एसिडिक लिख दूं उस वाले से। पर ऐसा इसमें नहीं है। देख ना, इसमें हो क्या रहा है? इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये H जो है H प्लस यहां से जल्दी से नहीं निकलेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। पर हाँ, इतना जरूर एसिडिक होगा माइनस आर इफेक्ट की वजह से कि इन दोनों से ज्यादा एसिडिक हो जाए। तो क्या हो जाएगा फिर हमारा? फिर आ जाएगा हमारा सेकंड वाला। ये जो है आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सेकंड वाला। और उसके बाद क्या आ जाएगा? चूंकि माइनस आई लग रहा है, माइनस आई नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है, तो आ जाएगा थर्ड वाला। और इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, तो आ जाएगा फर्स्ट वाला। 4 2 3 1 हमारा ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्थो वाला दूसरे नंबर पे, पैरा वाला फर्स्ट नंबर पे। क्यों आया है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो क्या होता? कि सेकंड पहला आता और फोर्थ बाद में आता। अब इसमें देखिए, सबसे एसिडिक बताना है, तो फर्स्ट वाले में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, तो इसे तो सबसे पहले लिख दो। इसमें ऑर्थो इफेक्ट चूंकि लग रहा है। इसमें कैसा इफेक्ट है? माइनस आई। और इसमें कैसा इफेक्ट है? माइनस आई और माइनस आर। और माइनस आर निगेटिव चार्ज को क्या करता है? स्टेबल करता है। तो क्या लिख दूं? तीसरा। फिर माइनस आई भी निगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है, क्या लिख दूं? दूसरा। और सबसे लास्ट वाला देखिए, बेंजोइक एसिड, उसमें क्या है? कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, तो उसे कहां लिख दूं? सबसे लास्ट में लिख दूं। 1 3 2 4 इसका ऑर्डर आपका एसिडिटी का हो जाएगा। अच्छा, इस क्लास के बाद जो एक क्लास करा रहा हूं, आपको एसिडिक ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, तो मैं असाइनमेंट सोल्व कराऊंगा। पूरा असाइनमेंट पीडीएफ खोल लूंगा और उसे एक एक करके आपको सोल्व कराऊंगा। या कुछ चीज जो आपकी मुझे लगता होगा कि ये भी करानी चाहिए, शुरू के 15 मिनट बे करा के फिर जो है मैं असाइनमेंट सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें आपको एसिडिक ऑर्डर देखना है। तो मैंने क्या बताया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का आपको कौन सा इफेक्ट देखना है? केवल माइनस आई, केवल माइनस आई, केवल माइनस आई, केवल माइनस आई। पर मैंने आपसे एक चीज और बोला था कि कहीं एक जगह इसका प्लस आर भी हम देखेंगे।
प्लस आर भी देखेंगे, तो जहां प्लस आर देखना है वो केस यही वाला है, वो केस यही वाला है जहां प्लस आर देखना है। इसका कौन सा इफेक्ट, प्लस आर भी लगेगा। प्लस आर क्यों, क्योंकि भाई इनके पास लोन पेयर है, तो इसके साथ जो है कंजुगेशन में जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में केवल प्लस आर लगाना, देखो प्लस आर हर जगह शो करेंगे, पर इन कंपाउंड में जो है वो ज्यादा शो करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है 2p बॉन्डिंग की वजह से, और COOH बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ठीक है, बहुत तगड़ा माइनस आर शो करने वाला ग्रुप भी है, तो इस वजह से इसका प्लस आर लग रहा है। और इसमें कैसी ओवरलैपिंग है, ये 2p और इस कार्बन की क्या है 2p ओवरलैपिंग, इसकी 3p और इसकी कार्बन की क्या है 2p ओवरलैपिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस वाले में क्या है कि इस वाले में कैसी 4p और 2p ओवरलैपिंग, इसमें 5p 2p ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग का क्या मतलब कि इसके लोन पेयर जो है वो 2p ऑर्बिटल में है, इसके 3p क्लोरीन के 3p में है, और इसके 2p के साथ जो है वो बॉन्डिंग कर रहा है। तो देखिए इसमें जो ऑर्डर होगा वो ध्यान रखना, क्लोरीन वाला सबसे ज्यादा आ जाएगा, क्लोरीन वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, दूसरे नंबर पे होगा आपका फ्लोरीन वाला, उन दोनों से अब भी ज्यादा हो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है ना बहुत ज्यादा, माइनस आर भी बहुत तगड़ा है। 3 4 2 1 3 4, तो इन दोनों का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों में आपको विशेष ध्यान रखना है, ये इसलिए ही मैंने आपको लिखवाया है, इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है, इस कंपाउंड का आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे बताओगे आप। ये Me R ग्रुप लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है, कैसा इफेक्ट लग रहा है SIR, और SIR लगाने पे क्या होता है COOH आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और निगेटिव चार्ज दोनों बार कहां रहेगा, ऑक्सीजन पर रहेगा, और निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे मतलब क्या कहूं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरी रहेंगी, या मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं बहुत ज्यादा क्या होगा, ये मेरा स्टेबल होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अपनी कहां बनती थी HCOOH में, आपको ध्यान हो फॉर्मिक एसिड में, तो इसमें देखिए इसमें क्या है पूरा बाहर चला गया। इसमें कैसा इफेक्ट लगा हुआ है ऑर्थो, इसमें भी ऑर्थो लगा हुआ, किस वाले में ऑर्थो ज्यादा तकड़े से लगा होगा, देखो ये ग्रुप देखिए काफी लार्ज ग्रुप है, काफी बड़ा ग्रुप है, तो COOH को ज्यादा बाहर भेज सकता है इस वाले के मुकाबले। तो इसमें एसिडिक ऑर्डर जो आपका होगा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ये SIR लगा हुआ है, इसमें ऑर्थो इफेक्ट अच्छा लगा हुआ, इसलिए ये सबसे लास्ट में ये। तो 1 2 और 3 आपका जो है एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा, एसिडिटी का आपका 1 2 3 ऑर्डर हो जाएगा। बोलिए मेरी बात आपके दिमाग में आ रही है या नहीं, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। इसमें देखिए इस वाले में हमें देखना एसिडिटी का ऑर्डर ही देखना, एसिडिटी देखनी इसमें। तो एसिडिटी आप कैसे देखोगे, देखना तब ये निगेटिव चार्ज यहाँ है, तो इस CH3 का प्लस आई, CH3 का प्लस आई, और NO2 का कैसा है -R, और -R इफेक्ट क्या काम करता है, निगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है। और इस वाले में क्या हो रहा है, इस Me की वजह से ये NO2 ग्रुप कहां चला गया, आउट ऑफ प्लेन, ये ग्रुप कहां चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन, SIR अगर आपको ध्यान हो, और आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से इसका -R वर्क नहीं करेगा, और -R वर्क नहीं करेगा तो निगेटिव चार्ज जो हमारा बन रहा है कंजुगेट बेस का वो स्टेबल नहीं होगा। तब हमारा कंजुगेट बेस स्टेबल ना है तो फिर क्या होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, सीधी सी बात है ये वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा उस वाले से। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें इधर OH लगा हुआ है। अब मुझे इसमें बताना है 6th क्वेश्चन में एसिडिटी का ऑर्डर, तो आप कैसे बताओगे। तो देखिए CN का कैसा इफेक्ट लगता है -R, और यहां जो है इन दोनों का कैसा इफेक्ट लगता है +I और +I, इन दोनों का +I और इसका भी कैसा +I, और CN का कैसा है -R। ठीक, अब ध्यान से देखना CN जो है, CN आपका बहुत ही स्मॉल ग्रुप है, क्या है स्मॉल, आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगा, CN आउट ऑफ प्लेन नहीं जाता है, ध्यान कर लेना CN आउट ऑफ प्लेन नहीं जाता है। तो नहीं जाता है तो क्या होगा, इस वजह से ध्यान से देखना कि इसका तो -R दोनों में सेम है, पर इसका +I कहां लगा हुआ है, मेटा पे, इसका +I कहां लगा हुआ है, मेटा पे, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे तो मतलब +H भी लगा होगा, +H भी लगा होगा, और +H निगेटिव चार्ज को क्या करता है, डिस्टेबलाइज,
प्लस H निगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज। तो किस में ज्यादा स्टेबल है कंजुगेट बेस? फर्स्ट वाले में। तो एसिडिक भी कौन होगा हमारा? फर्स्ट वाला। कंजुगेट बेस बनाना तो समझ रहे हो ना अब आप, मुझे निगेटिव चार्ज दिखाने की तो कोई जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन में जो है, इस लेक्चर में मैंने कम से कम आपके सामने 100 बेंजीन रिंग से ज्यादा बनाई होंगी, 100 बेंजीन रिंग ये वाली, इसके क्वेश्चन कराए होंगे। ठीक है, तो आप जो है इतना खुद से ही समझिए कि कहाँ निगेटिव चार्ज बन रहा है। बेसिसिटी देखनी है, बेसिसिटी। अब देखिए n के लोन पेयर देखने कंजुगेशन में कितने जा रहे हैं। इसका कैसा इफेक्ट? -i। कैसा इफेक्ट? -i। कैसा इफेक्ट? -r। बट ये कहां चला जाएगा? आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से इसका कौन सा इफेक्ट काम करेगा? केवल -i -r वर्क नहीं करेगा। इस Cn ये क्या आउट ऑफ प्लेन जा सकता है? नहीं जा सकता। तो इसका कैसा इफेक्ट काम करेगा? -r। इसका -i, इसका -i दोनों इक्वल हैं। इससे ये और ये कैंसिल हो गए। इसमें -i लगा हुआ है, -r लगा हुआ है। और लोन पेयर हमें देखने बेसिसिटी में कौन इजीली डोनेट कर देगा। इस वाले में क्या हो रहे हैं? लोन पेयर कंजुगेशन में जा रहे हैं तो -r में भी जा रहे हैं। उस माइनस, इसमें तो -i लग रहा है और इसमें क्या है? -r में भी जा रहे हैं कंजुगेशन में। ऐसा रहता है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, और तब यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा तो ये ऐसा जाएगा और ये ऐसा है। तो मतलब इसके साथ इसमें भी कुछ विश्राम करने जा रहे हैं। तो मतलब इतने फ्री नहीं है जितने इसमें फ्री हैं। तो किस में इजीली डोनेट हो जाएंगे? किस में लोन पेयर इजीली डोनेट हो जाएंगे? जहां फ्री है। फ्री किस में? इसमें। तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये होगा, फर्स्ट ज्यादा बेसिक होगा सेकंड से। बेसिसिटी का ऑर्डर, ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। तो मैं आशा कर सकता हूं आप लोगों से कि आपने जो है अभी तक एसिड और बेस, एसिडिटी और बेसिसिटी जो है वो 90% आपकी हो गई होगी। 90% क्वेश्चन आपके एसिडिटी और बेसिसिटी में गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि इस तरह के अगर कंपाउंड है कि ये जो हमारा एक्सो, ये जो नीचे की पोजीशन होती है इसे कहते हैं एक्सो, इसे कहते हैं एंडो, सॉरी नीचे की पोजीशन ये होती है एंडो, और इधर जो पोजीशन होती है वो कहते हैं एक्सो। तो CH एक बार एंडो में लगा हुआ, एक बार एक्सो में। कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, या जो है इक्वेटोरियल एक्सियल में लगा हुआ तब कौन सा होगा, और कुछ थोड़ी बहुत बातें जो है मैं आपसे करूंगा। ठीक है, पर फिलहाल मैंने बताया 90% कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर तो कंप्लीट हो ही चुका है। तो मैं थोड़ा बहुत आपका जो 10% बचा है उसमें से 5% आपके जो कुछ टॉपिक में छांट के कराऊंगा आपको इधर उधर से जो है पढ़ के, क्योंकि मैं देखूंगा कि मुझसे कुछ छूटा तो नहीं है। दूसरी चीज, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा असाइनमेंट सोल्व कराऊंगा, पूरा असाइनमेंट। तो जो भी जेम के, जो भी नेट के स्टूडेंट हो तो GOC दोनों के लिए एक है। तो पूरा जितने भी असाइनमेंट सोल्व कराऊं, चाहे वो जेम का हो चाहे नेट का, दोनों के दोनों करना। उन्हें कम से कम 150 क्वेश्चन होंगे और पूरे के पूरे आप करना। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, तो इस लेक्चर में आशा करता हूं आप सभी को काफी मजा आया होगा। तो अपने GOC के लेक्चर के लिए, इस वाले के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट GOC के क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।